हेलो गाइस, आज हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रॉकेट नोदन, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि रॉकेट नोदन होता क्या है। तो देखो, ये जो होता है ना, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम लोग ने कल ही पढ़ा है, कल ही के लेक्चर में पढ़ा है कि संवेग संरक्षण में क्या होता है कि दो कण निकाय का जो संवेग होता है, उसका जो योगफल होता है ना, वो हमेशा नियत होता है या फिर ज़ीरो होता है, ठीक। तो जो रॉकेट नोदन है, रॉकेट नोदन का मतलब क्या होता है कि जब जो रॉकेट जो होता है, रॉकेट का जब हम लोग प्रक्षेपण करते हैं तब रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो रॉकेट नोदन का जो सिद्धांत होता है, हम वो होता है, वो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये कैसे कार्य करता है, हम इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम इसके त्वरण का व्यंजक देखेंगे, और हम लोग जो प्रणोद बल होता है उसका भी हम लोग देखेंगे, इसका व्यंजक देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। देखो, ये क्या लिखा है कि सबसे पहले हम लोग को हम बोलता है, क्वेश्चन में पूछता है कि रॉकेट नोदन का सिद्धांत लिखकर उसके त्वरण का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो फिर हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ता है कि रॉकेट नोदन होता क्या है, ठीक है। तो फिर ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो होता है ना, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अभी मैंने बता ही दिया कि संवेग संरक्षण किसको बोलते हैं, और उसका जो लेक्चर है आप उसको प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, ठीक। और देखो, जैसे कि हमारे ये मान लीजिए कि रॉकेट है, तो ठीक, तो रॉकेट है, तो रॉकेट कैसे कार्य करता है। देखो, ये जो रॉकेट है, रॉकेट में इधर ऐसे एक ना जेट नली लगी हुई होती है, ठीक। रॉकेट में ऐसे जेट नली लगी हुई होती है, और इसमें बहुत सारे कक्ष होते हैं। रॉकेट में क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें कक्ष होते हैं, बहुत सारे रूम होते हैं, चैम्बर होता है। तो एक इसमें ना ऐसा चैम्बर होता है जहाँ की ईंधन को जलाया जाता है। तो ईंधन को क्यों जलाया जाता है, देखो, जैसे कि हम लोग को मान लीजिए कुछ भी अगर कोई सा मोटरसाइकिल है तो उसको चलाना है, तो उसको चलाने के लिए हम लोग को पेट्रोल लगता है। उसी प्रकार से रॉकेट को भी हम लोग को उड़ाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। तो ईंधन की ज़रूरत होती है, तो ईंधन को कहाँ जलाएंगे, तो ईंधन को उसके कक्ष में जलाएंगे। जो कि देखो, तो ईंधन को जलाए तो उसका तो जलाने के बाद उसका जो गैस बनता है, तो गैस जो है वो ये ऐसे जेट नली ये बनी हुई होती है, ठीक है। तो ऐसे जेट नली बनी हुई होती है, फिर इस तरफ से गैस निकलता है और ये सतह की ओर क्या करता है, दाब डालता है, बल डालता है। तो जो ये जो रॉकेट है, रॉकेट पर जो गैस है, ठीक है, रॉकेट का गैस ये पृथ्वी की ओर क्या कर रहा है, क्रिया बल आरोपित कर रहा है, ठीक। तो क्रिया बल लगा रहा है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हमेशा जो क्रिया बल होता है, तो क्रिया बल किसके बराबर होता है, क्रिया बल हमेशा किसके बराबर होता है, क्रिया बल हमेशा प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है, ठीक है। तो क्रिया बल प्रतिक्रिया के बल के बराबर होता है, लेकिन प्रतिक्रिया बल क्या होता है, उससे विपरीत दिशा में होता है। दोनों सेम तो होते हैं, लेकिन वो विपरीत दिशा में लगते हैं, दिशा में विपरीत होता है। तो क्रिया बल रॉकेट से इस तरफ लगा जमीन की ओर, तो प्रतिक्रिया बल किस तरफ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। और ये जो प्रतिक्रिया बल लगता है ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रणोद, ठीक है, प्रणोद बल बोलते हैं। तो इसी प्रणोद बल के कारण क्या होता है, ये रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक। तो चलो देखते हैं फिर, और ऊपर की ओर उठने लगता है, ठीक। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। तो फिर क्या बोलता है कि गैस के बाहर निकलने के कारण रॉकेट के द्रव्यमान में कमी आती है। तो देखो, जब रॉकेट में ईंधन जला नहीं होता है, जब रॉकेट में ईंधन रहता है, तब तो ऑब्वियसली उसकी जो भार है, उसका जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और फिर जब उसमें से गैस जब निकल जाता है तो उसका भार है कम हो जाता है। तो हम लोग को एक सूत्र पता है, एफ इज, इसको जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। जहाँ एफ आपका क्या होता है, बल होता है, एम द्रव्यमान होता है, ए त्वरण होता है। तो अब हम लोग इसको ऐसे ले आते हैं, हम ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एम। तो जैसे जब रॉकेट ऊपर की ओर उठने लगता है तो उसका द्रव्यमान में कमी आती जाती है। तो जब द्रव्यमान में कमी आएगी, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या पता चलता है, जब द्रव्यमान में कमी आएगी तो उसके त्वरण के मान में क्रमशः क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, ठीक है। तो द्रव्यमान, तो गैस जैसे जैसे निकलते जाएगा, रॉकेट का जो तो वेग है उसका वैसे वैसे उसका उसका वेग मतलब ठीक है, क्या बोलना चाहिए, वेग की दर है वो वैसे वैसे बढ़ते जाएगी। त्वरण का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो एकांक समय में जो उसका वेग है वो बढ़ जाएगा, है ना, मतलब उसका त्वरण बढ़ जाएगा। तो फिर अब हम लोग
इसका व्यंजक देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान मतलब क्या होता है कि रॉकेट में जब ईंधन जला नहीं होता है और गैस उसमें बाहर नहीं निकली होती है, तब उसका द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं कितना है, m0 है, ठीक। तो उसके बाद अगला क्या बोलते हैं, चूंकि प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान, प्रति सेकंड मतलब कि हर एक सेकंड में गैस जो निकल रही है उसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, डेल एम बाय डेल टी। मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है कि डेल टी समय में, डेल टी मतलब ठीक है, डेल टी मतलब प्रति सेकंड समय में हमारा डेल एम गैस निकल रहा है, डेल एम द्रव्यमान का गैस निकल रहा है, ठीक। तो टी सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान, देखो तो टी सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान में क्या होगा, तो एक सेकंड में मान लेते हैं हम लोग इतना गैस निकला, ठीक है, एक सेकंड में इतना गैस निकला, तो डेल एम बाय डेल टी को हम लोग m0 से, है ना, इसे हम लोग क्या करते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं, तो टी सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसमें टी समय को हम लोग माइनस कर देंगे, डेल एम बाय डेल टी में टी समय को माइनस कर देंगे, और उसके बाद फिर क्या है, टी सेकंड पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान। तो टी सेकंड के पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान जो होगा ना, तो उसको इसमें हम लोग क्या कर, तो उसको देखो, ठीक है, तो टी सेकंड के पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान है, तो उसमें क्या हो जाएगा, m0 में इसको हम लोग माइनस कर देंगे, मतलब कि रॉकेट के जो प्रारंभिक द्रव्यमान है उसमें हम लोग टी समय में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान, मतलब डेल एम बाय डेल टी इंटू टी जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर हम लोग उसके बाद फिर से हम लोग मानते हैं कि रॉकेट का जो वेग है वो कितना है, v है, ठीक है, कैपिटल v है, रॉकेट का वेग कैपिटल v मान लेते हैं, और गैस का जो वेग है हम लोग u मान लेते हैं, स्मॉल u मान लेते हैं, जो कि हमारा नियत है, कांस्टेंट है। तो हम लोग संवेग संरक्षण के नियम से हम लोग को पता है कि देखो हम लोग संवेग संरक्षण का नियम पढ़े हैं, जैसे कि दो कण निकाय है, ए है बी है, कोई एक सिस्टम है उसका दो कण है, ए और बी है, तो ये दोनों का संवेग जो होता है P1/P2 = 0 होता है, ठीक है। तो फिर इस ठीक, तो वही चीज़ है, तो ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, तो हम लोग इसको दोनों को बराबर ले लेते हैं, ठीक। तो फिर ये रॉकेट के संवेग में परिवर्तन, संवेग क्या होता है, जनरली m इंटू वी होता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है। तो रॉकेट का जो वेग है, रॉकेट का वेग हमारा v है, तो परिवर्तन है तो हम लोग इसमें डेल लगा दिए, और इसका जो द्रव्यमान है ये हमने पिछले अभी देखा है, देखो ये है, ये है, इसका रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, m0 माइनस डेल एम बाय डेल टी इंटू टी, ठीक। तो फिर हम लोग ये ले लिए m0 माइनस डेल एम बाय डेल टी इंटू टी, फिर ये हो जाएगा पूरा, इसमें ब्रैकेट में हो जाएगा इंटू डेल वी इज इक्वल टू ये, उसके बाद गैस के संवेग में परिवर्तन, तो गैस का जो वेग है, गैस का वेग हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ पर u लिए हैं, ठीक है, गैस का वेग हमारा u लिए हैं, तो u है तो हम लोग ये u लिख दिए, उसके बाद ये द्रव्यमान गुणित वेग होता है, तो द्रव्यमान को हम लोग ले लिए, डेल एम ले लिए, गैस का द्रव्यमान डेल एम है हमारा, फिर उसके बाद दोनों पक्षों में हम लोग डेल टी का हम लोग क्या कर दिए, भाग दे दिए, तो डेल टी का भाग दे दिए, तो दोनों पक्षों में दे रहे हैं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो लिखो चाहे ना लिखो, तो लेकिन हम लोग लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पास डेल टी है, तो डेल v बाय डेल टी किसका फॉर्मूला होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फिर इसलिए हम लोग दोनों पक्षों में डेल टी का हम लोग क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो फिर देखो अगले स्टेप में हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ये त्वरण का फॉर्मूला बन गया, और इसको हम लोग जैसा का तैसा उतार दिए। फिर हम लोग को यहाँ पास क्या चाहिए कि रॉकेट का हम लोग त्वरण निकाल रहे हैं, तो हम लोग को त्वरण तो ए है, तो ए को हम लोग इधर रखेंगे, फिर ये जो ये है m0 माइनस डेल एम बाय डेल टी इंटू टी, इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे इसके, तो फिर ये यही हमारा त्वरण, रॉकेट के त्वरण का व्यंजक है, उसका डेरिवेशन है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग निकालते हैं क्या, रॉकेट का नेट त्वरण, उसका कुल त्वरण, तो ए प्लस ये माइनस जी इज इक्वल टू ए माइनस जी, तो यहाँ पास हम लोग माइनस जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रॉकेट जो होता है ना वो ऊपर की ओर जा रहा है, सतह से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब उसमें मंदन हो रहा है, तो मंदन जब होता है तो हम लोग उसको ऋणात्मक प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पास माइनस जी से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पास माइनस जी है, तो फिर ये हो गया, तो ए, ठीक है, तो फिर ये a माइनस जी हो गया, तो a का तो हम लोग त्वरण का भी हम लोग निकाले हैं फॉर्मूला, ये डेल एम बाई ये इतना पूरा को यहाँ लिख दो, और ये इतने है ना, ये a है, इसमें g का बस माइनस कर दो, तो यही हमारा नेट त्वरण का व्यंजक है। उसकी इसमें शर्त देखते हैं क्या, त्वरण बढ़ाने के लिए हम लोग इसका
शर्त देखते हैं, तो इसमें पहला शर्त क्या रहता है कि प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान अधिक होना चाहिए। तो गैस जितना ही द्रव्यमान से अगर गैस जितना ही द्रव्यमान से वो अधिक निकलेगा, ठीक है? तो जितना गैस निकलेगा रॉकेट का जो भार है उतना ही कम होगा, तो रॉकेट जितना ही हल्का होगा वो उतनी ही तेज़ी से वो ऊपर की ओर उठने लगेगा, ठीक है? तो वही बोला है तो जिससे कि उसका त्वरण बढ़ते जाएगा। और फिर दूसरा लिखा है क्या इसमें गैस के निकलने का वेग अधिक होना चाहिए। तो गैस के निकलने का वेग जब अधिक होता है ना, तो अगर उसका वेग अधिक होता है तो क्रिया बल भी अधिक आरोपित होती है। तो क्रिया बल अधिक आरोपित होती है तो उसी उसी परिमाण में उसको प्रतिक्रिया बल भी मिलती है, जिससे कि रॉकेट का वेग हमारा अधिक हो जाता है, ठीक। तो फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या, इसमें रॉकेट का प्रणोद देखते हैं। तो रॉकेट पर ऊपर की ओर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है, प्रणोद बल कहलाता है। तो ये जो रॉकेट है, तो रॉकेट जो होता है गैस के द्वारा क्रिया बल आरोपित करता है, किस पर, पृथ्वी पर आरोपित करता है। तो रॉकेट पृथ्वी पर क्रिया बल आरोपित करता है तो उसके रिजल्ट में, उसके परिमाण में क्या करता है, पृथ्वी रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया के रूप में बल आरोपित करता है, जिसको हम लोग प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। और यही प्रतिक्रिया बल जो होता है ना, रॉकेट को ऊपर उठाने में मदद करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रणोद बोलते हैं, ठीक है। तो फिर प्रणोद क्या हो जाता है, प्रणोद इज इक्वल टू क्या होता है, रॉकेट का द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो रॉकेट का द्रव्यमान हम लोग अभी पहले ही देखे निकाले थे, m0 माइनस डेल एम बाई डेल टी इंटू टी। और त्वरण का व्यंजक हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, देखो ए इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल टी इंटू यू, और ये अपॉन होल अपॉन m0 माइनस डेल एम बाई डेल टी इंटू टी, ठीक है। तो उसको चुपचाप यहाँ पर हम लोग पुटअप कर देना हम लोग को, ठीक है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हमारा क्या बचा, प्रणोद इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल टी इंटू यू। तो अतः हम यहाँ पर क्या सिद्ध होता है कि प्रणोद जो होता है ना प्रति सेकंड, अतः प्रणोद प्रति सेकंड निकलने वाली गैस के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही हमारा क्या है, अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। तो और ये ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर रट के जाइएगा, एग्जाम में आता ही आता है, हमेशा आता है। तो और इसके अगले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि गति के द्वितीय नियम से या संवेग संरक्षण के नियम से हम लोग गति का तृतीय नियम का व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।